भारत का वो राज्य जहाँ पटाखे जलाना बैन है, और इसी राज्य में न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार रहता है। और यही है वो राज्य जहाँ सबसे ज्यादा जनजातीय लोग रहते हैं। और इस राज्य का पहनावा, संस्कृति, खान पान और त्योहार यार सबसे अलग और खास है। और इसी राज्य में होता है खतरनाक बैम्बू डांस। गेस व्हाट, क्या आप समझ पाए कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित खूबसूरत 7 सिस्टर्स में से एक मिजोरम राज्य के बारे में। तो चलिए फटाफट दोस्तों चलते हैं मिजोरम के एक बेहतरीन सफर पर। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आइजॉल मिजोरम की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा भी आइजॉल को ही प्राप्त है, जो 1132 मीटर की ऊंची पहाड़ियों पर बसा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर शहर है। दोस्तों, मिजोरम अपनी सीमाएं मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में शेयर करता है। मिजोरम की कुल जनसंख्या 13 लाख के आसपास है और ये भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और आपको बता दें कि मिजोरम भारत में केरल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है यार। और राज्य की साक्षरता का दर लगभग 92% है। और साथ ही भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला भी मिजोरम में ही मौजूद है। मिजोरम में सरचिप नाम का एक जिला है जिसकी लिटरेसी रेट लगभग 98% है यार। और दोस्तों, मिजोरम के मूल निवासियों को कुकी कहा जाता है। मिजो के अलावा मिजोरम में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों ही राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों, मिजोरम को सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिजोरम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, मी, जो और रम। इसका मतलब होता है पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का प्रदेश। 7वीं शताब्दी के दौरान चीन और बर्मा से मंगोलॉइड्स ने मिजोरम में आकर बसना शुरू कर दिया था। मिजोरम एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है यार। राज्य का 34% हिस्सा तो सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है। कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण पूरे साल यहाँ मौसम काफी हसीन और सुहावना रहता है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, नदियों और पहाड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और प्रकृति की गोद में बसा है, ये समझ लीजिए आप। और यहाँ घूमने के लिए एक से एक शानदार जगह हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन किए जाने के बाद भी लंबे समय तक मिजोरम आजाद रहा, लेकिन सन 1890 में अंग्रेजों ने इस राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। मिजोरम उस समय असम के ही अंतर्गत आता था। मिजोरम में कुछ मिशनरीज ने बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और यही वजह है कि आज यहाँ लगभग 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। तो वहीं बौद्ध धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद हिंदू धर्म का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, 1972 में मिजोरम को असम से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 20 फरवरी 1987 को ये भारत का 23वां राज्य बना। हर साल 20 फरवरी को मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार मिजोरम में परिवार वाले अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाते हैं कि बड़े होकर क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े होने के बाद बच्चे स्वतंत्र होते हैं और हाँ, लिव इन का कल्चर भी यहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम की सरकार ने एयर पॉल्यूशन को जहन में रखते हुए 2009 में राज्य पर आतिशबाजी और पटाखे बैन कर दिए थे और इसी के साथ मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का सबसे साफ सुथरा राज्यों में से एक बन गया है। मिजोरम की जीडीपी $3.61 बिलियन के लगभग आकी गई है और यहाँ सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है। बांस का इस्तेमाल यहाँ हर चीज में किया जाता है। खाना बनाने से लेकर नृत्य उत्सव तक कई प्रकार के हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाने में बांस का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिजोरम में 27 प्रकार की बांस की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सोचिए दोस्तों, चिराओ या बांस नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है और इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। और ये एक ऐसी नृत्य शैली है जिसमें बांस को जमीन पर क्रॉस फॉर्मेशन में रखा जाता है और उनके बीच में जंप करते हुए नाचते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, मिजोरम में विभिन्न प्रकार के समुदाय और जनजातियों के लोग रहते हैं। यहाँ की मुख्य जनजातियों की बात करें तो उनमें कुकी नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा राल्टे, पांखम, लखेर, पेटे जैसी जनजातियाँ और कबीले आज भी मिजोरम में रहते हैं। दोस्तों, मिजोरम में पूरे साल कई तरह के फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे इनमें से चपचारकूट, मेमकूट और पॉलकूट जैसे त्योहार प्रमुख हैं। वैसे तो यार मूल रूप से ये सभी त्योहार कृषि, खेती और कटाई से संबंधित हैं। चपचारकूट त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों, मिजोरम में ना झूम खेती काफी लोकप्रिय है। इस खेती में पहले जंगल के पेड़ों को काट कर जगह साफ की जाती है और इसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है। जंगल काटने के बाद कुछ समय के लिए जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और इसी दौरान यहाँ पर चपचारकूट फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस त्योहार में मिजोरम के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं यार। वहीं मक्का की खेती के बाद जुलाई और अगस्त के महीने में नीमकूट त्योहार मनाया जाता है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पालकूट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये त्योहार नई फसल का संकेत तो देता ही है, साथ ही साथ इस दौरान लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नए साल में उनकी खेती अच्छी हो और परिवार में खुशियां आए। दोस्तों, खेती की बात चली रही है तो आपको बता दें कि मिजोरम में लगभग 90% लोग कृषि व्यवसाय पर ही आधारित हैं। यहाँ पर चावल, मक्का, दाल और टमाटर की खेती की जाती है
है। केला, पपीता, अनानास, अंगूर और संतरे जैसे कई फल यहाँ पर उगाए जाते हैं और इसके अलावा अदरक, हल्दी और दालचीनी जैसे मसालों की भी खेती यहाँ पर की जाती है। और साथ ही साथ मिजोरम के लोगों को ना पान खाना काफी पसंद है और इसीलिए पान के पत्तों का उत्पादन भी यहाँ के विभिन्न जिलों में किया जाता है। दोस्तों, इस खूबसूरत से राज्य का पसंदीदा खेल गेस व्हाट, फुटबॉल है यार। जहाँ हमारा पूरा देश क्रिकेट पे दिल हारता है, वहाँ ये लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों को तो जे लपेक्लुआ के बारे में पता ही होगा। ये मिजोरम से बिलोंग करता है और ये एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो कि स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। वो इंडियन सुपर लीग के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा भारतीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, मिजोरम के लोग काफी ईमानदार माने जाते हैं और मिजोरम में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जहाँ पर बस दुकानें खुली और दुकानदार है ही नहीं। जी हाँ, फल और सब्जियां जैसे सामान यहाँ दुकानों पर थैलियों में बांधकर लटका दिए जाते हैं। जिस किसी को इन सामानों की जरूरत होती है वो दुकान से ले जाता है और साइड में रखे बॉक्स में उसके बदले में पैसे डाल देता है। और इतनी ईमानदारी आपको शायद ही भारत के किसी या दुनिया के किसी कोने में देखने को मिलेगी यार, गजब है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भी मिजोरम में ही रहता है? जी हाँ, जियोना चाना, जिनकी हाल ही में 76 साल की उम्र में देहांत हो गया और वो 39 पत्नियों, 94 बच्चे, 14 बहुओं और 33 पोते पोतियों समेत कुल 181 लोगों के परिवार के मुखिया थे। और ये परिवार 100 कमरे वाले घर में, यानी कि बड़े से घर में कहीं रहता था, महल में। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े परिवार के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और दोस्तों, अगर इन लोगों के खाने पीने की बात करें ना, तो एक आम परिवार का महीने भर का राशन तो जियोन का परिवार एक ही दिन में खा जाता था। अब दोस्तों, 181 लोग रहते हैं यार, इसे परिवार क्यों, मोहल्ला भी कहें तो कम थोड़ी होगा, है ना। दोस्तों, इनके एक दिन के खाने में 40 किलो चावल, 40 किलो चिकन, 24 किलो दाल और 50 किलो सब्जी की जरूरत पड़ती है। मिजोरम की पलक झील राज्य की सबसे बड़ी झील है, तो वहीं छिम्तुपुई रिवर इस राज्य की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। और अगर आपको ट्रैकिंग, हाइकिंग का शौक है और प्रकृति से प्रेम है ना, तो यार एक बार मिजोरम की सैर पर अवश्य आना। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने तक इस राज्य में जमकर बारिश होती है और बारिश में घूमने का मजा थोड़ा फीका हो सकता है, इसलिए बारिश में नहीं यार मत आना। लेकिन अगर आपको बारिश पसंद है ना, तो आपको बरसात के दौरान यहाँ का मौसम जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, पुआन मिजोरम की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक पारंपरिक ड्रेस का नाम है और इस ड्रेस में अगर आप मिजोरम की लड़कियों को देख लेंगे ना, तो यकीनन आपका दिल भी पिघल जाएगा। मिजोरम की महिलाएं और लड़कियां पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं यार। बिना कोई मेकअप किए हुए इनकी नेचुरल ब्यूटी तो देखते ही बनती है। यहाँ की लड़कियां मेहमान नवाजी के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं और अपने मेहमान की खातिरदारी करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। मिजोरम की संस्कृति में वाद्य यंत्रों का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर गिटार, ढोल और फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किया जाता है और इनमें से निकली संगीतों का अक्सर त्योहारों के मौके पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी भी राज्य की संस्कृति में वहाँ के खान पान का भी विशेष महत्व होता है। मिजोरम में आपको नॉनवेज फूड सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। भाई, यहाँ का ना सबसे प्रमुख पकवान है वो है पोक मीट। जी हाँ, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। चावल के आटे, केले और मछली की मदद से तैयार की गई डिश कोट पीथा भी यहाँ की प्रमुख डिश है और इसके अलावा बैम्बू शूट फ्राई और प्रॉन फ्राई आदि भी मिजोरम के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। दोस्तों, पेड़ पौधे, टहनियों और पत्तियों की मदद से मिजोरम के लोग कई प्रकार के स्ट्यू भी बनाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मिजोरम के उन जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो यार सही बताऊं, मिजोरम में हर पहाड़ पर खड़े होकर ना आपको राज्य का एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ चुनिंदा पहाड़ों के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता ही देते हैं। राजधानी शहर आइजोल में आप डर्ट लांग हिल्स, टामडेल झील, पाइखाई मिनी जूलॉजिकल गार्डन, मिजोरम स्टेट म्यूजियम जैसी जगहें घूमने के लिए जा सकते हैं। चंपाई को मिजोरम का फलों का कटोरा कहा जाता है। यहाँ आप फलों के बागानों की सैर कर सकते हैं। हाइकिंग के शौकीन लोगों के बीच भी ये जगह काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल और वाइल्ड लाइफ पार्क भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें मुरलिन नेशनल पार्क, फोंगपुई, लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि शामिल है। लुंगेली मिजोरम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा भी इसी शहर में स्थित है। ये बांग्लादेश की सीमा के निकट है, जहाँ मिजोरम की सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। इन सब के अलावा वांटवांग फॉल्स, रेक, सरचिप, सेहा, कोलासिब जैसे अनेकों जगह आप मिजोरम में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में ना शांत और सुकून भरी जगह छुट्टियां मनाने के लिए सोच रहे ना, तो यार मिजोरम आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। हवाई मार्ग से यात्रा के लिए लैंगलुई एयरपोर्ट बेस्ट है। वहीं अगर आप ट्रेन से यहाँ जाना चाहते हैं तो भाई इसके लिए आपको असम के सिलचर तक आना होगा और यहाँ से टैक्सी व बस की सुविधा आपको मिली जाएगी। तो दोस्तों, ये था धरती की जन्नत कहलाने वाले राज्य मिजोरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको मिजोरम की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से अगर कोई मिजोरम से है तो हमें जरूर बताइए।
वैसे क्या कभी आप मिजोरम गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यार, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।